इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें बनी को दिखाया जाता है। डिपार्टमेंट के काफी लोग उसे साइको समझते हैं और अपने इसी साइकोपन की वजह से वो अपने पुलिस चीफ को अपनी रिटायरमेंट फेयरवेल में अपना कान काट कर तोहफे में देता है, जिसकी वजह से उसे पुलिस फोर्स से निकाला गया है। कुछ साल गुजरते हैं। अब बनी की एबिलिटी अब उसकी बीमारी बन चुकी है। अब उसे लोगों के अंदर की पर्सनालिटीज दिखाई देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो अपनी एक्स वाइफ फ्लोरा को हर दफा अलग रूप में अपने आसपास महसूस करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उससे बातें भी करता है। एक दिन डिटेक्टिव होमी बनी के पास एक केस की हेल्प लेने आता है। होमी उसे ये बताता है कि 18 महीने पहले एक पुलिस डिटेक्टिव होंग रास्ते में गायब हुआ था। वो अपने पार्टनर चिंग के साथ एक केस पे काम कर रहा था। एक चोर का पीछा करते हुए वो एक जंगल में गए, जहां होंग उसकी गन के साथ गायब हो गया। अब उसके बाद शहर में कुछ रॉबरी की केसेस भी हुए और कुछ मर्डर्स भी हुए। उनको जिस गन से मारा गया उनके बुलेट सीरियल से पता चला कि उनको किस बुलेट से मारा गया है। महीनों से तहकीकात चल रही है लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। होमी चाहता है कि बनी अपनी सुपर एबिलिटीज की मदद से ये केस सॉल्व करे। अब बनी होमी से पूछता है कि मैं तुम्हें क्यों हेल्प करूं। इसमें होमी कहता है कि मैं तुम्हारा फैन हूं और हम दोनों में एक कनेक्शन भी है। डिपार्टमेंट ने होमी को जो सर्विस रिवॉल्वर दी है वही रिवॉल्वर कभी बनी भी यूज करता था। अब बनी होमी को हेल्प करने को तैयार हो जाता है, लेकिन बनी के दिमाग में बसी उसकी इमेजिनरी वाइफ फ्लोरा उसे ये केस हैंडल करने से मना कर देती है। उसे लगता है कि ये केस बनी की जान ले लेगा। दूसरे दिन बनी होमी के पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि होंग के गायब होने के बाद एक मास्क मैन ने पुलिस की रिवॉल्वर दिखाकर कुछ रॉबरी की। अब पुलिस को शक है कि उस चोर के हाथ में जो रिवॉल्वर है वो होंग की है, क्योंकि सिर्फ पुलिस ऑफिसर को ही .30 कैलिबर की गन दी जाती है। उस रॉबरी के कुछ दिन बाद उसी मास्क मैन ने कुछ रॉबरीज की। उसने कुछ मर्डर्स भी किए। मर्डर्स किए गए लोगों के शरीर से जो बुलेट्स बरामद की गयी वो होंग के रिवॉल्वर की निकली। बनी सामने फुटेज देख रहा होता है कि उसके सामने बैठे पुलिस ऑफिसर के दिमाग में बसी औरत की तस्वीर बनी देख लेता है, जो बनी को पागल कहकर गालियाँ दे रही है। मतलब वो ऑफिसर चेहरे पर स्माइल रखकर अंदर से बनी को गालियाँ दे रहा था। अब बनी अपनी एबिलिटी से ये सब जान जाता है और उसे पीटता है। वो उस ऑफिसर से कहता है कि मैं तुम्हारे दिमाग में बसी उस गंदी औरत की पर्सनैलिटी को देख भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ, जिससे वो ऑफिसर शॉक होता है। अब बनी होंग के पार्टनर चिंग का वीडियो देखता है तो उसका इनर सेंस उसे कहता है कि वो आदमी गलत है। अब बनी होमी के साथ मिलकर चिंग का पीछा करने लगता है तो उसे चिंग के दिमाग में बसी 7 पर्सनैलिटीज दिखाई देती है। बनी चिंग का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में बनी होमी से कहता है कि वो जाके चिंग से बात करे ताकि वो उसकी पर्सनैलिटीज को स्टडी कर पाएगा। होमी चिंग से कहता है कि वो उसके पार्टनर होंग के लापता होने की तहकीकात करे। तो दूर बैठे बनी को चिंग के दिमाग में बसी पर्सनालिटीज दिखती हैं। एक भुक्कड़ जाड़ा आदमी की पर्सनालिटी और दूसरी एक अक्लमंद औरत की पर्सनालिटी है, जो चिंग के दिमाग को कंट्रोल करके होमी से कहती है कि होंग की रिवॉल्वर उस रॉबर ने चोरी की है और उसी गन से वो लोगों को मारता फिर रहा है। चिंग को लग रहा है कि शायद होंग मर चुका है। दूर बैठा बनी चिंग के दिमाग में बसी बाकी पर्सनालिटीज को भी जानना चाहता है, तो वो टॉयलेट में जाके चिंग को उकसाता है। तो चिंग बनी को पीटना शुरू कर देता है और अपनी गन से बनी को मारने जाता है। तभी बनी को चिंग के दिमाग में बसी एक ब्रूटल क्वीन की पर्सनालिटी देखने को भी मिलती है। चिंग के दिमाग में बसी मोटे बंदे की पर्सनालिटी चिंग से कहती है कि वो गन नहीं चला सकता वरना वो पकड़ा जाएगा। तभी एन मौके पर वहाँ पर होमी आ जाता है और चिंग से बनी को बचाता है। अब बनी होमी से कहता है कि चिंग के दिमाग में 7 पर्सनालिटीज हैं। उसमें एक डेडली किलर की पर्सनालिटी भी छुपी हुई है जो किसी को भी मार सकती है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि उस मोटे की पर्सनालिटी ने उससे ऐसा क्यों कहा कि अगर वो गन चलाएगा तो पकड़ा जाएगा। बनी होमी से कहता है कि इस केस में सबसे बड़ा रोल पुलिस रिवॉल्वर का है। इस केस की सारी मिस्ट्री उसी गन से जुड़ी हुई है। अब बनी हूबहू वैसी ही रॉबरी परफॉर्म करता है जो स्टोर और क्लब में उस मास्क मैन ने की थी। तो वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये सारी रॉबरीज एक आदमी ने नहीं बल्कि 2 अलग अलग आदमियों ने की है। एक आदमी ने सिर्फ रॉबरीज की है और एक आदमी ने रॉबरीज के साथ मर्डर भी किए हैं। मतलब 2 अलग सस्पेक्ट्स हैं और 2 अलग पुलिस गन इन रॉबरीज में शामिल है। एक का मकसद से पैसे चुराना था तो दूसरे का मकसद पैसे चुराने के साथ साथ लोगों को अननेसेसरीली मारना भी था। तो हमें एक नहीं बल्कि 2 सस्पेक्ट्स की तलाश है।
अब माना कि उनमें से एक गन लापता होंग की है तो दूसरी गन किसकी है। रात को होमी अपनी गर्लफ्रेंड जीजी और बनी के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है। बनी उसके साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे उसके साथ उसकी वाइफ फ्लोरा भी है। बनी का पागलपन देखकर जीजी चकरा जाती है। जीजी भी एक पुलिस ऑफिसर है। दूसरे दिन बनी और होमी उस जंगल में जाते हैं जहाँ होंग गायब हुआ था। बनी अपने इनर सेंस से होमी को बताता है कि होंग मर चुका है और उसे इसी जंगल में दफनाया गया है। अब बनी वो क्राइम सीन परफॉर्म करने जाता है। वो एक बड़ा गड्ढा खोद के उसमें सो जाता है। फिर वो होमी को ऊपर से मिट्टी डालने का बोलता है। वो देख के होमी उससे बोलता है कि वो भी ये ट्राई करना चाहेगा। तो अब बनी की जगह होमी गड्ढे में सो जाता है। वो अपनी गन और ID कार्ड बनी को देता है। बनी उसे मिट्टी से ढक देता है। तभी बनी के सामने चिंग की ओरिजिनल पर्सनालिटी आती है जो दरअसल उसके दिमाग का इल्यूजन है। चिंग की वो पर्सनालिटी झाड़ियों में कुछ ढूंढ रही है। चिंग से उसे पता चलता है कि वो उसकी खोई हुई गन 18 महीनों से ढूंढ रहा है। चिंग उसे बताता है कि उस रात चोर का पीछा करते वक्त उसकी गन खो गई थी। बनी चिंग की पर्सनालिटी का दिमाग पढ़ लेता है। वो उससे कहता है कि उस रात उसने होंग का मर्डर किया, लेकिन चिंग की उस पर्सनालिटी को पता नहीं कि उसने मर्डर क्यों किया, क्योंकि वो मर्डर चिंग की किलर पर्सनालिटी ने किया होता है। यहाँ कुछ देर बाद मिट्टी में दबे होमी की सांसें उखड़ने लगती हैं। तो वो मिट्टी से बाहर निकलता है और देखता है कि बनी उसकी गन और कार लेकर उसे इस हालत में छोड़कर वहाँ से जा चुका है। ये देख के होमी अपने आप पे बहुत गुस्सा होता है कि उसने एक पागल पर भरोसा किया। वो गुस्से में बनी के घर आता है तो वहाँ उसकी मुलाकात बनी की एक्स वाइफ डिंगी से होती है। वो भी एक पुलिस ऑफिसर होती है। वो होमी को बताती है कि बनी स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। वो हमेशा दावा करता है कि उसे लोगों की इनर पर्सनालिटीज दिखाई देती हैं। वो मुझे भी अपने आसपास इमेजिन करता है, लेकिन असलियत ये है कि वो पूरी तरह से मेंटली बीमार है और उसने 6 महीने से अपनी दवा लेनी बंद कर दी है, जिसकी वजह से उसकी बीमारी और बढ़ने के चांसेस हैं। डिंगी होमी को वार्न करती है कि वो उस पागल से दूर रहे। अब उसकी बातें सुन के होमी को अफसोस होता है कि उसने बनी जैसे पागल पे विश्वास किया और खुद की नौकरी खतरे में डाल दी है। दूसरी तरफ बनी होमी का ID कार्ड यूज करते हुए चिंग के डिपार्टमेंट में जाता है। वो उसके डेस्क और लॉकर की तलाशी लेता है। वो जानना चाहता है कि चिंग किस केस पे काम कर रहा था। तो उसे उसके ड्रॉर में कुछ पैसे मिलते हैं। तभी वहाँ पे चिंग आता है और वो दूर छुप के बनी की हरकत देखता है। बनी को चिंग के लॉकर में नरिश नाम के बंदे की एक फाइल मिलती है। अब बनी सीधा उस जंगल में जाकर अपने आप को एक गड्ढे में बंद कर देता है ताकि वो जान सके कि होंग के साथ उस रात क्या हुआ था। तो उसे पता चलता है कि उस रात नरिश का पीछा करते हुए चिंग की गन उस जंगल में कहीं पर गिर गई थी, जिससे वो काफी ज्यादा डर गया। उसने गन ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे गन ना मिली। होंग ने उसे सलाह दी कि उन्हें डिस्पैच डिपार्टमेंट को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन चिंग के अंदर मौजूद उसकी डरपोक पर्सनालिटी ने उसे ये करने से मना कर दिया, क्योंकि अपनी ड्यूटी पे मौजूद उस गन को गंवाना उस ऑफिसर की गलती है, जिससे चिंग का रिकॉर्ड खराब होकर उसकी होने वाली प्रमोशन पे भी असर पड़ सकता है। लेकिन होंग का यही मानना था कि अगर चिंग की रिवॉल्वर उस रॉबर के हाथ रखी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। होंग प्रोसीजर के हिसाब से डिस्पैच डिपार्टमेंट को फोन करने गया, लेकिन तभी चिंग के अंदर बसे उसकी किलर पर्सनालिटी ने उसके सर पे रॉड मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर चिंग ने होंग की गन चुराई। वो उसकी गन से नरिश को मारने वाला था, लेकिन चिंग के अंदर बसी अक्लमंद पर्सनालिटी ने उसे रोका। चिंग ने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि अपनी गन के सीरियल नंबर की जगह होंग की गन के सीरियल नंबर को जाके डाला, जिससे ये साबित हो गया कि रॉबर ने होंग की गन चुराई। फिर चिंग के दिमाग में बसी किलर की पर्सनालिटी ने रॉबरी और मर्डर करना शुरू कर दिया और उन क्राइम का इल्जाम उसने नरिश पर डाला। अब नरिश बेचारा जो सिर्फ रॉबर था, उसके ऊपर मर्डर के इल्जामात भी लग गए। मिट्टी में दबे बनी की आंखों के सामने चिंग की ये सारी चालबाजी आती है। यहाँ पुलिस के कंट्रोल रूम में चिंग की अक्लमंद पर्सनालिटी कॉल करके बताती है कि रॉबर्ट नरिश को एक अपार्टमेंट में देखा गया है। अब होमी अपनी टीम के साथ वहाँ जाता है, लेकिन होमी की गन तो बनी के पास होती है, तो होमी के अंदर छुपे डरपोक पर्सनालिटी उसे डराती है। पुलिस को उस अपार्टमेंट में होंग के मास्क और ID मिलती है। दरअसल ये सब कुछ चिंग ने सेटअप किया होता है। अब उसे मास्क में छुपा चिंग दिखता है। होमी चिंग का पीछा करने लगता है तो चिंग उसे ट्रक के नीचे कुचलकर मारने की कोशिश करता है। अब बनी होमी को फोन करके चिंग की सारी साजिश बताता है। वो उन्हें कहता है कि अगर चिंग की साजिश का उन्हें पर्दाफाश करना है तो नरिश को जिंदा छोड़ना होगा, इससे पहले कि चिंग उसे मार डाले। बनी होमी के यहाँ पहुँचता है तो उसे होमी के अंदर छुपी एक डरपोक पर्सनालिटी दिखाई देती है। अब बनी होमी को बताता है कि इस सब के पीछे चिंग है।
अगर नरिश मारा गया तो हम सच्चाई कभी सामने नहीं ला पाएंगे। लेकिन होमी बनी की किसी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि बनी मेंटली बीमार है। अब वो बनी से अपनी गन लेने की कोशिश करता है तो बनी उसे मार के कार लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में बनी की वाइफ डिंगी उसे असल में एक केस के मर्डर के बारे में पूछती है। बनी उसे उस मर्डर का नाम बताता है, लेकिन उसके बाद उसकी बीवी उसे कहती है कि तुम मुझे सेल्फिश समझते थे लेकिन असल में सेल्फिश तो तुम हो, इसलिए तुम्हें डिफरेंट पर्सनालिटीज दिखती हैं। अब यहाँ होमी की गर्लफ्रेंड जीजी उससे मिलने आती है तो वो उसे बताता है कि बनी उसकी गन लेकर चला गया है। अब होमी बहुत टेंशन में है कि अगर उसकी गन से उसने किसी को मारा तो उसका क्या बनेगा। अब होमी रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो जीजी उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी प्रमोशन असर पड़ेगा। अब होमी जीजी की गन लेके चिंग के पास जाता है, जहाँ चिंग पहले से गुस्से में है कि बनी ने किससे पूछ के उसके इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की। अब चिंग डेटाबेस पे जाके गन का सीरियल नंबर देखता है तो उसे पता चलता है कि गन तो चिंग के नाम पर ही है। उसे पता नहीं होता कि चिंग ने डेटाबेस में जाके सीरियल नंबर चेंज कर दिया है। वो गन असल में होंग की है। तभी चिंग को कॉल आती है कि नरिश को एक जगह देखा गया है। अब चिंग होमी के साथ कार में चला जाता है। वहाँ हमें कार में इन सब की पर्सनैलिटीज भी दिखती है। अब बनी को पता चल जाता है। बनी होमी को मैसेज करता है कि चिंग तुम्हें मार डालेगा। अब बेवकूफ होमी ये मैसेज चिंग को दिखा देता है। अब चिंग अलर्ट हो जाता है। अब वो नरिश के पास जब पहुंचते हैं तो लिफ्ट के दरवाजे में ही उनकी मुलाकात नरिश से हो जाती है। अब उनके दरमियान फायरिंग होने लगती है। तभी वहाँ बनी भी पहुँच जाता है। अब वो होमी से कहता है कि चिंग ने अपने पार्टनर होंग को भी मारा, अब वो तुम्हें भी मारेगा। अब चारों के दरमियान फायरिंग होती है। बनी और नरिश चिंग पे गन तान देते हैं और चिंग नरिश पे और पीछे से होमी बनी पे गन तान देता है। बनी होमी से कहता है कि चिंग वक्त आने पर हम सबको मार देगा। अब नरिश भी होमी को बताता है कि चिंग ने ही मेरे पार्टनर को भी मारा है। अब ये सुनते ही चिंग नरिश पे गोली चला देता है और होमी बनी पे गोली चला देता है। नरिश वहीं पर मर जाता है। अब चिंग होमी पे गोली चलाता है तो बनी चिंग पे गोली चला के उसे मार डालता है। बनी जब होमी को देखता है तो उसे उसके साथ एक पर्सनालिटी भी दिखाई देती है जो कि किलर वुमन की होती है। ये देख के बनी शॉक्ड हो जाता है और वहीं पे मर जाता है। अब होमी जीजी को फोन करके क्राइम सीन पे बुलाता है क्योंकि उसने जीजी की गन से बनी पर गोली चलाई है। वो बनी की पॉकेट से अपना आईडी कार्ड निकाल लेता है और उसके हाथ से अपनी गन भी ले लेता है। अब वो उन सबकी गन्स को आपस में मिक्स कर देता है ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। अब इस तरह से होमी बेचारे बनी को किलर बना देता है। ये सब वो अपनी प्रमोशन बचाने के लिए करता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।